डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम जिस प्रश्न का सॉल्यूशन उत्तर देखने वाले हैं वो प्रश्न है सरल घनीय के लिए संकुलन क्षमता की गणना करना है। ओके, मतलब परसेंट निकालना है। अब इसको हल कैसे करना है बहुत ही आसानी से समझेंगे। डोंट वेरी, इस वीडियो को देखने के बाद आपको और कोई भी वीडियो देखने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। ठीक, बड़े ही ध्यान से समझना, अच्छे से देखना। ठीक, तो हल यहाँ पे एक सूत्र लगता है सरल घनीय में संकुलन क्षमता। सूत्र याद नहीं होगा, आराम से याद हो जाएगा। डोंट वरी, आपको लग रहा होगा कि याद नहीं होगा, लेकिन इस वीडियो में ऐसे बताऊंगा कि आसानी से याद हो जाएगा। इससे पहले मैं कुछ और सूत्र याद दिलाना चाहता हूँ जो आप 9वीं 10वीं में पढ़ चुके हो। ठीक, कुछ भूल जाते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो भूल जाते हैं। ये आपको याद होगा, घन का आयतन बराबर 1/3, मतलब गुणा में होगा। जैसे कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। मतलब इसका मेन मकसद क्या है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक, इसी को 1/1, 2, 3 यही बोलते हैं। ठीक, अब दूसरा हमारा क्या है? पहला तो ये सूत्र और दूसरा गोला का आयतन। गोला का आयतन तो आपको अभी भी पता होगा, 4/3 पाई r⁻3। ये एकदम सिंपल चीज़ है, ये तो पता होगा आपको। बस यही बताना था मेरे को। अब चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो, इसको दिक्कत जाएगा? नहीं जाएगा। कैसे नहीं जाएगा? देखो ध्यान से समझो। यहाँ पे थोड़ा सा चित्र देखो, यहाँ पे एक क्यूब बना है, ठीक, जिसको घन बोलते हैं, या एक डिब्बा बना हुआ है। ठीक, और इस डिब्बे के चारों कोनों में, जितने भी कोने हैं उसमें क्या है? परमाणुएं हैं। ठीक, यहाँ पे गोला गोला दिख रहा है ना ब्लैक कलर का, वही है परमाणु। सिंपल है। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है। अब मैं क्या किया हूँ इसका, जैसे कि आप कमरे में बैठे हो, उस कमरे में ऊपर नीचे, ठीक, 2 दीवार हो गए, और दाएं बाएं 2 हो गए, मतलब 4 हो गए, और आगे पीछे फिर से 2, मतलब 6। उसी प्रकार इसमें भी है, ऊपर नीचे, दाएं बाएं और आगे पीछे। ठीक, मतलब 6 होते हैं। इसमें से एक दीवार को उठा के, आपके सामने वाले का एक दीवार को उठा के मैं यहाँ पे रख दिया। और ये जो गोला है ना छोटा छोटा, ये हमेशा ये बड़ा होता है। ठीक, इसको ना घन में ना बड़ा नहीं बना सकते, गड़बड़ हो जाएगा। बड़ा बनाएंगे तो नहीं बन पाएगा। ठीक, तो ऐसे एक दीवार को उठा के ले आया और ये गोला बड़ा बन गया। मतलब ये क्या है? परमाणु है, कण है। ठीक, तो ये बन गया। इतना समझ आया? अब ये सूत्र याद नहीं होगा तो रहने दो। ठीक, मैं बताऊंगा ये कैसे याद होगा, अभी बताने ही वाला हूँ। तो यहाँ पे देखो, ये गोला का केंद्र है, ये भी केंद्र है, मतलब ये गोला है और इसका मध्य मतलब केंद्र ये है। अब यहाँ से यहाँ तक क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। गोले के आधे को त्रिज्या। त्रिज्या को किससे लिखते हैं? आर। इधर भी केंद्र से यहाँ तक आर है। मतलब ये दोनों, यहाँ से ये देखो यहाँ तक, दोनों आर को मिला दिए तो क्या हो जाएगा? 2r हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है। देखो ये गोला है और यहाँ केंद्र से परिधि तक क्या कहलाता है? त्रिज्या तो कहलाता है ना। तो त्रिज्या को किससे दर्शाते हैं? r से। और r 2r को क्या बोलेंगे? यही 2r लिख दिए हम लोग, मतलब 2r बोलते हैं। ठीक, इतना समझ आया? अब यहाँ पे देखो, एक परमाणु का आयतन मतलब एक लड्डू का आयतन, और एकक कोष्ठिका का आयतन मतलब पूरे लड्डुओं का बॉक्स है ना, बॉक्स का पूरा आयतन। मतलब समझ रहे हो? बॉक्स का आयतन मतलब ये, और एक लड्डू का आयतन मतलब, अब समझ आ गया? ठीक, और गुना में क्या होता है? 100। बस ऊपर में, ऊपर साइड आपको क्या लिखना है? एक लड्डू का आयतन, और नीचे में बहुत सारे लड्डू, मतलब एक बॉक्स का आयतन। अब यही मैं यहाँ पे लिखा हूँ। क्या लिखा हूँ? एक लड्डू का आयतन पहले लिखा हूँ। मैं वीडियो के शुरुआत में आपको क्या बताया था? गोला का आयतन। यहाँ पे एक बार और दिखा दे रहा हूँ। ये गोला का आयतन कितना बताया था? याद है ना?
4/3 पाई r का घात 3। तो यही मैं ऊपर में लिख दिया, यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। एक परमाणु का आयतन के जगह में वही लिख दिया हूँ, ये गोला का आयतन। सेकंड में क्या है, एकक कोष्ठिका का आयतन। बटे में क्या है, एकक कोष्ठिका का आयतन। एकक कोष्ठिका का मतलब पूरे डिब्बे का आयतन निकालना है। पहले मिठाई का मतलब एक लड्डू का आयतन निकाले, फिर पूरे लड्डू का बॉक्स का आयतन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखो, इधर हमारा क्या है, लंबाई हो गया, और इधर ऊपर साइड ऊंचाई, और यहाँ पे चौड़ाई हो गया। ठीक, ये चौड़ाई हो गया। अब तीनों को क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो देखो मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, 2r है, देख लो ये पूरा 2r। ठीक, तो यहाँ से यहाँ 2r, यहाँ से यहाँ तक 2r, यहाँ से यहाँ तक 2r, मतलब 2r 2r 2r। अब इन तीनों को क्या करेंगे, गुना करेंगे। गुना क्यों करेंगे, क्योंकि हमारा घन का आयतन निकालने का सूत्र ही है a का घात 3। a का घात 3 मतलब लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। इतना ठीक है। तो 2r गुना 2r गुना 2r करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूने 4 और 4 दूने 8। तो यहाँ पे कितना आ गया, 8 आया, और 1 2 3 कितना है, r का घात 3 आ गया। ये आ गया हमारा आंसर। तो इसको हम लोग लिखे हैं, कहाँ लिखे हैं, इधर बटे में करके लिख दिए। मतलब एकक कोष्ठिका का आयतन मतलब पूरा डिब्बा का आयतन कितना आया, 8r का घात 3, और गुणे में 100, गुणे में 100 यहाँ पे दिया गया है तो लिख दिया हम लोग, एकदम सिंपल। अब नीचे इसको कैसे हल किए हैं, अब देखो यहाँ पे कितना है, 1 ठो बटे यहाँ पे है, 1 ठो बटे यहाँ पे, तो इसको हम लोग पूरा 1 बटे लिखे, मतलब 2 बटे है यहाँ पे, 2 ठो यहाँ पे है, तो उसको हम लोग एक ही में लिख देंगे। जैसे कि ये 4 पाई r का घात 3, ये 3 ये सब ना ऊपर रहेंगे और 3 बस नीचे आ जाएगा। तो 3 नीचे आया तो 3 पहले भाग में था और अब नीचे आके गुना में हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 गुना 8 r का घात 3 वैसे ही लिख गए। तो ये कैसे हुआ, ये पता चल गया ना। ये 3 जो है इसके साथ 4 के साथ भाग में था, 3 नीचे आया, 8 के साथ गुना हो जाएगा क्योंकि पहले भाग में था, और जब नीचे आएगा तो जस्ट उल्टा हो जाएगा, भाग का उल्टा गुना। बहुत ही सिंपल है। अब देखते हैं नीचे क्या हुआ है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये r का घात 3 ऊपर है, r का घात 3 नीचे है, तो ये दोनों को हम लोग काट दिए। ठीक, अब इसको कट किए हैं तो क्या बचा, 4 पाई मतलब 4 पाई बचा है, यहाँ पे आ गया, और बटे में 8 का गुना 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 8 दिया 24, तो वही आ गया। अब हमारा देखते हैं नीचे थोड़ा सा है ये, यहाँ पे क्या हुआ है। अब देखो 4 को आप 24 से भाग दोगे तो 4 छक्का 24। अब यहाँ पे देखो ये एक बार में कट गया, 4 एकम 4, और ये 6 बार में, तो 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, हम नीचे सीधा 6 लिख दिया, ऊपर क्या बचा है, पाई बचा, और गुना में 100। अब एक चीज़ यहाँ पे ये कैसे आया है, ये थोड़ा दिक्कत जाता है बच्चों को। तो इतना तक तो आपको समझ आ गया। ठीक, इतना तक आ गया। अब समझना है यहाँ से ये कैसे आ 52.3%। ठीक, ये तो कट के आ गया ऐसा, लेकिन ये कैसे हुआ, तो आपको पाई का मान पता है, 22/7 होता है। 1 मिनट बना के दिखाता हूँ। देखो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, पाई बटे 6 गुना 100, पाई बटे 6 गुना 100। ठीक, अब पाई का मान क्या होता है, 22/7, उसको रख दिए, और बटे में क्या है, 6 है, गुना 100। पाई का मान हमारा यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, पाई बराबर 22/7। तो पाई के स्थान में हम लोग 22/7 लिख दिए हैं, और बटे 6 है। ओके, इतना तो ठीक है। अब ये 7 नीचे आएगा, नहीं दिख रहा होगा, 22 बटे, अब ये 7 नीचे आ जाएगा, 7 गुना 6 गुना यहाँ पे 100 का 100 सेम है। ठीक, ये 22 का 22 है, 7 बस नीचे आया, पहले भाग में था तो अब 7 गुना में आ गया। ठीक, तो कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा नीचे, और ये हो जाएगा 22, और यहाँ पे गुना 100। अब ये और बराबर होगा तो 22 का गुना 100 से होगा तो क्या हो जाएगा, 2200 बटे 42। अब इसको आप भाग करोगे तो आपका आंसर जो है कितना आएगा पता है,
52.3% के आसपास आपका आंसर आ जाएगा। ये ऐसे बनेगा। ठीक, तो अब पूरा समझ आ गया होगा, एक बार अच्छे से और देख लीजिए।